जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है कल तुझे यही सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही तुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग देखेंगे गति एंड वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल देखेंगे। हमने देखा था न्यूमेरिकल जो है, हालांकि जो है पिछले वीडियो से स्टार्ट कर दिए हैं। पहले हमने 4 लेक्चर तक इसका थ्योरी बताएं, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं। न्यूमेरिकल में हमने गति के तीनों समीकरणों से रिलेटेड जो पिछले वाली वीडियो में देखें। अगर नए नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, जाके जरूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे जब कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे फेंका जाता है तब उसका जो है वेग क्या होता है, या प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग या गुरुत्वाकर्षण बल आपसे निकालने के लिए बोल दे या उससे लंबाई पूछ दे, तब देखिए कैसे क्या करते हैं। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से पेपर में आता है। देखिए, हाँ, वेग तो पहले ये जान लीजिए कि वेग क्या होता है। वेग ये सब हमने पढ़ा दिया, एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि जब क्वेश्चन लगाएं तो आपको दिक्कत ना हो। ये सब वेग देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग देखिए, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है, जैसे हम कोई गाड़ी चलना स्टार्ट की है तो रुक के जब चलना स्टार्ट करती है तो वो प्रारंभिक वेग होता है। अंतिम वेग क्या होता है, जब कोई गाड़ी रुकने वाली होती है, यानी चल के रुकने वाली होती है। जैसे आप एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पे पहुंचने वाले होते हैं तो वो अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग को u से। ठीक। और हमने ये बताया है कि देखिए, जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तब u का मान, प्रारंभिक वेग u का मान जो है कुछ न कुछ जरूर होगा। अब जो दिया रहे वो होगा। और जो ये अंतिम वेग है ये भी जो है 0 हो जाता है। ये समझ में आई ये बात। हमने जो कहा, जब ये जैसे पिंड है इसको ऊपर उठा के फेंकने पे, जैसे ये मान लीजिए, ये इसको पिंड मान लीजिए, ये मार्कर है आपका। अगर हम इसको फेंक रहे हैं तो इस पर कुछ तो बल देंगे तभी तो ये ऊपर जाएगा, अन्यथा ये अपने से जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसके विपरीत कार्य करता है, मतलब कि इसको नीचे खींचता है। हम जब फेंकते हैं ऊपर तो इसके विपरीत फेंकेंगे तो हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाने पड़ेगा दोस्तों, तो u का मान, यानी ये प्रारंभिक वेग है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा। और जब पिंड कुछ ऊपर तक जाके अपने मैक्सिमम ऊंचाई तक जाके रुक के जब गिरती है तो वो अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग यानी जब रुकती है तो v बराबर 0 हो जाता है। और g बराबर हम लेंगे यहाँ पर क्या, 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, अगर क्वेश्चन में या ऑप्शन में आपके 9.8 दिया हो तब तो यारे न, क्वेश्चन में या ऑप्शन में जो दिया रहते हैं 4 ऑप्शन, उसमें अगर जो है पॉइंट में अगर क्वेश्चन दिया है तो आप ये लेंगे। अगर पॉइंट की बात, पॉइंट में नंबर नहीं दिया है तब ये नंबर लेंगे। समझ में आई बात? देखिए, दोनों बता दे रहे हैं, आगे यही सब क्वेश्चन में आएगा। अब देखिए, ये तो जब कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंकते हैं। अब ये जब कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंकते हैं तब क्या होता है, जब ऊपर से फेंकेंगे तो ये प्रारंभिक वेग होगा, यानी u होगा। ये ध्यान रखिए। तो u बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा और v बराबर जो है इसका मान कुछ ना कुछ होगा जरूर। अब जो दिया रहा है क्वेश्चन में वो होगा। अब लेकिन ये जानिए u बराबर 0 होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये पिंड है, अब इसको हम जैसे नीचे छोड़ रहे हैं तो इस पर कुछ बल लग रहा है नहीं। देखिए, छोड़ दिए, ये गिर गया। लेकिन जब हम फेंकेंगे तो इस पर बल लगेगा, तो प्रारंभिक वेग फेंकने पे कुछ मान होगा। लेकिन जब ऊपर से छोड़ेंगे तो u बराबर प्रारंभिक वेग 0 होगा। समझ में आई बात? और जैसे कोई चीज़ फेंकते हैं, जब आके नीचे रुकती है तो उसका कुछ वेग होता है, ये अंतिम वेग है, तो भी कुछ मान होगा, विपरीत होता है इसके, ये समझ लीजिए। ठीक। तो यहाँ पे भी g का मान वही होगा। g बराबर या तो 9.8 लेंगे या 10 लेंगे। ठीक। जगह यदि जो है पॉइंट में नंबर दिया रहे क्वेश्चन में या ऑप्शन में तो ये लेंगे, अगर नहीं दिया रहे तो ये लेंगे। ठीक। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चनों पे, तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले ये समझ लीजिए कि गति के तीनों समीकरणों को समझ लीजिए।
देखिए गति के जो है गति के समीकरण अगर बांट के पढ़ें तो वैसे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के गति के समीकरण होते हैं। एक जब पिंड जो है क्षैतिज में चले, क्षैतिज में चले यानी इस तरह पिंड चले, और एक होता है उदग्र। उदग्र मतलब कि जब कोई पिंड या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका जाए तब। देखिए अब जब ये कोई पिंड ऊपर फेंका जाए, ऊपर फेंका जाए, जब कोई पिंड नीचे फेंका जाए, देखिए दोनों के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। ये क्षैतिज वाला क्या होता है, यही मेन है, इसी से सब निकल के आएंगे, तो इसको एकदम ध्यानपूर्वक नोट करके याद करिएगा। अब पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT होता है, दूसरा समीकरण होता है यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। अब हम यहाँ पे एक चीज़ बता दें, v का मान तो जानते हैं अंतिम वेग होता है, u का मान प्रारंभिक वेग, t समय होता है, a जो है त्वरण होता है, ये लिख लीजिए a बराबर त्वरण होता है, यस जो है विस्थापन, यस का मान है जो है विस्थापन या दूरी। ठीक, जब कोई अगर क्वेश्चन में कहे कि दूरी निकालना है तो यानी यस का पूछ रहा है आपसे, विस्थापन पूछ रहा है। ये तो जान गए, ये जो है त्वरण होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण होता है। इतना जल्दी जल्दी बता रहे, ये मत समझना कि हम इतना भगा के बता रहे, ये सब बहुत विस्तृत से, जो जब इसका थ्योरी पढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छे से बताए थे। इसका लिंक जरूर दिए, जाके जरूर देखना ये वीडियो, तो और अच्छे समझ में आएगा। जब आप देखिए, अब ये समीकरण आपसे एक क्रम से लिखे, एक क्रम से याद भी करना, क्यों? क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि बताइए गति का पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण ये हो, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक, जब कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है नीचे से, तो ए बराबर जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे -G पुट कर दीजिए, बस ये समीकरण बन जाएगा। देखिए जब कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पे -G रख दीजिए, तो पहला समीकरण बन जाएगा v बराबर u -GT हो जाएगा, और दूसरा समीकरण बन जाएगा यस बराबर UT -GT स्क्वायर हो जाएगा, और तीसरा समीकरण बन जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2GT। ठीक, यहाँ से 2GS, सॉरी यहाँ पे 2GS हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2AS होता है। अब देखिए, अब जब कोई पिंड नीचे फेंका जाए ऊपर से, तब क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे A है वहाँ पे जो है +G रख दीजिए, बस आ जाएगा। यानी कि v बराबर, पहला हो जाएगा v बराबर u प्लस GT, और दो है यस बराबर UT प्लस GT स्क्वायर, UT प्लस GT स्क्वायर। फिर तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2G प्लस 2GS। ठीक, ये समझ गए, ये सब प्लस में होंगे, ये सब माइनस में होंगे, और ये सब तो ये जानते हैं, यही मेन है, इसी से अगर ये याद है तो सब निकाल लेंगे। बस ये याद रखना कि जब कोई पिंड नीचे से फेंका जा रहा है ऊपर, तो ये माइनस में G रहेगा, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तब प्लस में होगा। क्यों प्लस में, क्यों माइनस में? क्योंकि ये देखो, जब ऊपर फेंका जाता है तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है, विपरीत यानी माइनस करेंगे। जब नीचे फेंका जाता है तो कोई गुरुत्वाकर्षण की यही दिशा में पिंड को डाला जा रहा है। देखो ये गुरुत्वाकर्षण नीचे काम करता है ना, तो ये देखिए नीचे के लिए जो है प्लस लग जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर जो है 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। ठीक, इसी तरह आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो ये सब जो है पीछे क्वेश्चन में NTPC, कहीं ना कहीं NTPC ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पे, जैसे ये कोई पिंड है, इसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये प्रारंभिक वेग है, तो ये कह रहा है कि इतने प्रति फेंक रहे हैं, तो u बराबर दे दिया आपका जो है कितना, 100 मीटर प्रति सेकेंड। हमने कहा ना, जब नीचे से फेंकते हैं तो u का मान कुछ होता है, लेकिन v का मान 0 हो जाता है। जब पिंड ऊपर से फेंकते हैं तो u बराबर 0 हो जाता है और v बराबर कुछ मान होता है। तो यहाँ पे जब पिंड नीचे से फेंक रहे हैं तो हमने कहा था कि u का मान जब कुछ होता है तो कुछ यही दिया है, इसी तरह दिया रहेगा। तो u बराबर आपका दिया है 100 मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक। भी बराबर जब पिंड यहाँ पे पहुँच जाता है तो हमने कहा कि जब ये पिंड यहाँ पे पहुँचेगा तो रुकेगा, रुक के फिर गिरेगा नीचे, तो यहाँ पे भी बराबर जो है 0 हो जाएगा। ठीक। तो फिर क्या कर रहा है, तो फेंकने पे उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट में कुछ दिया है, नंबर कोई पॉइंट में दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ पे जी बराबर जो है हम 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे। 10 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान 10 लेंगे। हमने आपसे बताया था 10 लेंगे या तो 9.8 लेंगे। जब कब 9.8 लेंगे, जब जो है यहाँ पे पॉइंट में कुछ नंबर दिया हो, नहीं दिया है तो 10 लेंगे। अब फिर देखिए ये हो गया। अब टी का पूछा है आपसे, टी कितना लगा समय। तो आपको ये पता है बहुत अच्छे से कि अभी हमने बताया कि जब कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है तो पहला समीकरण होता है भी बराबर यू माइनस जी टी। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंका जा रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से इसी समीकरण से लग जाएगा। देखिए भी का यू दिया है, भी हमारे पास है, जी है, बस टी नहीं है, टी निकालना है। तो भी बराबर 0 रख लीजिए, यू बराबर जो है 100 रख लीजिए, और माइनस जी का मान 10 और टी का मान जो है निकालना है। तो ये देखिए इधर आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 10 टी बराबर 100 के, तो टी बराबर आ जाएगा 10 सेकेंड। अब समझना है, यहीं से आपको और ज़्यादा समझना है क्या कि अब टी का पूछा कि कितना समय लगा, तब ये मत बता देना कि उसे वापस आने में कितना समय लगा, तो ये मत कर देना कि 10 सेकेंड, कभी नहीं भी। ये देखिए क्या करेंगे, वापस आने में देखिए जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा वही उतना समय जो है यहाँ से वापस आने में भी उतना समय लगेगा। तो दोनों समय को जोड़ के लिखेंगे। वापस आने में जब पिंड ऊपर जाएगा तभी तो वापस आएगा, तो इसीलिए वापस आने में लगा कुल समय, वापस आने में लगा कुल समय बराबर कुल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड ऊपर जाने में, फिर 10 सेकेंड नीचे आने में, टोटल 20 सेकेंड समय लगा है। तो ये समझ लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कितने लोगों को, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक। तो आ गया कितना, 20 आंसर 20 सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने में 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक फेंका जाता है। मतलब कि जब फेंका जाता है तो वो 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, ये पहुंचती है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग पूछा है। जैसे कि ये गेंद है, इसको वो फेंका जाता है यहाँ तक, और ये ऊंचाई दिया है 5 मीटर, तो यही प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर आपसे पूछा है। अब v बराबर आपको पता ही है कि v बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई पिंड ऊपर नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो v का मान यानी कि ये अंतिम वेग है, v का मान 0 हो जाएगा। ये प्रारंभिक वेग है, ये इसका मान आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये 5 मीटर क्या है, दूरी है, तो दूरी हमने कहा था कि विस्थापन यस दिया है। और देखिए जी बराबर यहाँ पे कहीं पे पॉइंट में दिया है, मान नहीं दिया है, तो जी बराबर 10 लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए एक पहला समीकरण है, जब कोई पिंड ऊपर नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो पहला समीकरण भी बराबर यू माइनस जी टी। दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक। तो हमें क्या दिया, मान दिया है, जी दिया है भैया, फिर क्या दिया, एस दिया है, फिर क्या दिया है, यू हमें निकालना है, भी जो है दिया है। अब देखिए हम चाहे इससे निकाले चाहे इससे, तो ये आपको आसान पड़ जाएगा निकालने। तो हम जो है गति के तीसरे समीकरण से ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कैसे, क्या है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GT, यही है ना। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ टी नहीं एस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। ये गति का तीसरा समीकरण है जब कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जाता है। तो यहाँ पे मान रख लीजिए, यू का मान, भी का मान कितना 0 दिया है, यू का निकालना यू स्क्वायर माइनस 2 गुणे जी का मान दिया है 10 और यस कितना दिया है 5। अब रख दीजिए, आ जाएगा। देखिए यू स्क्वायर, ये इसको
कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 दूना 100 और इसको 100 को इधर ला दीजिए तो 100 बराबर u²। तो u बराबर कितना √100 में आ जाएगा। √100 का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। यानी कि प्रारंभिक वेग जो है u जो है u का मान कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आई बात। ये कैसे लगा, इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेतु से नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया गया। पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकेंड का समय लेता है। तो सेतु की ऊंचाई पूछा है आपसे। देखिए कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। अभी तो आप ये देख रहे थे क्वेश्चन, हमने जितना बताया कि जब कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जाता था तब देख रहे थे। जब कोई पिंड यानी कि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये सेतु है, ये पुल है। अब ये पत्थर जो है ये आपका पानी है, ये पानी है, ये पत्थर जो है गिराया जा रहा है इस पानी पे। तो ये देखिए ये गिराया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इस सेतु से पानी को टच करने में 2 सेकेंड का समय लेता है अगर पत्थर, तो ये जितनी दूरी तय करता है वही दूरी आपसे पूछ रहा है। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक, तो देखिए टाइम का दिया। देखिए क्या है कि जब कोई पिंड जो है ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो हमने कहा कि जहाँ पर भी ए है समीकरण में वहाँ पे +g रख दीजिए। तो +g रखेंगे तो समीकरण क्या बनता है, पहला बनता है v बराबर u प्लस gt। दूसरा समीकरण बनता है s बराबर ut प्लस gt²। तीसरा समीकरण बनता है v² बराबर u² प्लस 2gs। ठीक, तो अभी ये तीनों समीकरण है जब कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या दिया है। टाइम दिया है आपके पास 2 सेकेंड। जब कोई पिंड, आपको पता है कि जब कोई पिंड यानी ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो ये प्रारंभिक वेग जो है u बराबर 0 हो जाती है। v का मान जो है कुछ ना कुछ दिया रहता है। यही होता है ना कि v का मान जो है कुछ ना कुछ दिया रहता है, लेकिन v से हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब क्या है, सिर्फ कि ये दूरी कितनी तय कर रहा है वही पूछा है। तो u बराबर यहाँ तो पहले ले लेंगे 0 हो जाएगा पहली स्थिति में। ठीक, प्रारंभिक वेग है। और क्या दिया है, अब यहाँ पे हम g का मान क्या लेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट में से दिया है क्वेश्चन, नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये भी देखना होगा। इसका ऑप्शन जो है पॉइंट में था, तो पॉइंट में था तो दोस्तों ये इसको हम g बराबर यहाँ पे ले लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा कि g का मान कब 10 लेते हैं, कब 9.8 लेते हैं, जब या तो ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें अगर पॉइंट में ऑप्शन उत्तर दिया रहे तब लेते हैं 9.8, या यहाँ पे कहीं पॉइंट में दिया रहे नंबर तब लेते हैं। अगर कहीं पे भी पॉइंट में नहीं दिया रहे तब g बराबर 10 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे g बराबर हमने 9.8 लिया है क्योंकि ऑप्शन में दिया था, और ऑप्शन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ये सब आया हुआ NTPC का क्वेश्चन है। तो सेतु की ऊंचाई पूछा है यानी कि यस पूछा है आपसे, तो यहाँ से रख लीजिए। अब देखिए g है, t है, u है और जो है यस हमसे पूछा है। जहाँ जहाँ पे भी है उसको काट दीजिए क्योंकि भी से मतलब नहीं है जिस ऑप्शन में। तो ये सूत्र दोनों नहीं लगेंगे बस यही दूसरा वाला गति का समीकरण लगेगा। यस बराबर ut प्लस gt²। तो यस हमसे पूछा यानी विस्थापन दूरी पूछा है। u का मान 0 है, t दिया है आपके पास 2 प्लस g का मान 9.8 इंटू t का मान दिया है 2 गुणे, यहाँ हेलो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपका 1/2 भी रहेगा ना। यस बराबर ut प्लस हाफ gt² होता है ना। पहला समीकरण क्या है गति का, जो है जब क्षैतिज चलता है, यही जो है कि यस बराबर ut प्लस हाफ जो है gt²। हाफ यहाँ पे 1/2 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमने जो लिखा है यस बराबर ut प्लस हाफ gt², ये हाफ भूल मत जाइएगा। ठीक, तो यह हाफ रहेगा। तो यस बराबर u का मान कितना दिया है 0 दिया है, t का मान 2 प्लस 1/2, g का मान जो है 9.8 इंटू t का मान 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 गुणे 2। अब ये 2 से 2 कट गया तो यस बराबर कितना आ गया 2 9 18 और 2 9 18
दो अट्ठे 16 सॉरी 2 अट्ठे 16 को 6, 2 नवा 18 1 19 मतलब 19.6 मीटर। तो ये सेतु से पानी तक की दूरी कितनी है 19.6 मीटर। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे लगा है? इसी तरह जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको तीनों समीकरण पता है तो पहला तो यही जान लीजिए कि 36 में जब चलती है तो वही आपको तीनों याद करना है कि v बराबर होता है u प्लस कितना u प्लस 80, यही ना होता है। पहला समीकरण जब कोई 36 में चलता है तो v बराबर होता है u प्लस 80 होता है। और जो है जब दूसरा समीकरण यस बराबर होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस होता है। तो जहाँ जहाँ पे यस है वहाँ पे हम जब कब प्लस जी रखते कब माइनस जी रखते, ये तो हमने बता दिया आपको कि जब कोई पिंड ऊपर फेंका जाता है तो जी बराबर माइनस लेते हैं, जब कोई पिंड नीचे फेंका जाता है तो जी बराबर प्लस लेते हैं। इतना तो ये भूलिएगा नहीं, बस आपके बाद चाहे जितने क्वेश्चन है आप लगा लीजिए, कोई भी इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।